हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ढोलू और भोलू के साथ अपने आसपास की वस्तुओं में छिपे कोणों को पहचानेंगे। ढोलू और भोलू की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। वे अपने माता पिता के साथ कार में बैठकर घूमने जा रहे हैं। दोनों पीछे की सीट पर बैठकर ऊब गए थे। तभी ढोलू को एक उपाय सूझा। भोलू, कार में बैठे बैठे ऊब गए हैं, चलो कुछ खेलते हैं। ढोलू, क्यों ना हम कोण पहचानो खेल खेलें? ठीक है भोलू, देखो उस चिन्ह को, इसमें एक कोण बन रहा है जो कि एक समकोण है। हाँ ढोलू, तुमने सही पहचाना, लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ एक नहीं दो समकोण बन रहे हैं। हाँ भोलू, सही कहा। और इस कार को तो देखो, इसमें भी तो कई सारे कोण बन रहे हैं। चलो हम दोनों मिलकर इसमें बनने वाले कोण पहचानते हैं। हाँ ढोलू, यह तो है। पीछे वाली खिड़की पर एक कोण बन रहा है जो समकोण से छोटा है। अरे भोलू, तुम इसे समकोण से छोटा कैसे कह सकते हो? क्योंकि ढोलू, यह कोण एल के जैसा नहीं है। याद है ना कि समकोण एल की तरह दिखते हैं? हाँ, याद आया। चलो वापस से कार पर आते हैं। आगे वाली खिड़की पर एक कोण बन रहा है जो कि समकोण के बराबर है, और गाड़ी के अगले भाग और आगे वाले शीशे के बीच एक कोण बन रहा है जो समकोण से बड़ा है। आप इस वीडियो को रोककर इसमें बनने वाले और भी कोण पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। सब लोग एक होटल में रात बिताने के लिए रुकते हैं। ढोलू और भोलू अपने कमरे की खिड़की से सड़क के उस पार के एक ट्रैफिक चिन्ह को देखते हैं। भोलू, इस चिन्ह को तो देखो, इसमें भी तो कोण बन रहे हैं। हाँ ढोलू, बिल्कुल सही कहा। बच्चों, तुम सब थक गए होगे, अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। हाँ पापा, बस थोड़ी देर और, फिर हम सो जाएंगे। ठीक है बच्चों। भोलू, वापस से उस चिन्ह पर आओ और देखो, इसमें तो 4 कोण ही बन रहे हैं। 1, 2, 3 और 4। ये चारों समकोण के बराबर हैं। हाँ ढोलू, यहाँ 4 समकोण बन रहे हैं, लेकिन 3 कोण और भी बन रहे हैं। इन्हें भी तो देखो, 1, 2 और 3। अरे हाँ, इनको तो मैं भूल ही गया था। इस आकृति में 3 कोण और भी बन रहे हैं, और इन तीनों कोणों का मान समकोण से छोटा है। बच्चों, क्या आप इस चिन्ह में और भी कोण ढूंढ सकते हैं? ढोलू, अब सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठना भी है। ठीक है भोलू। अरे, इस पंखे में भी मुझे कोण दिख रहे हैं। ढोलू, बहुत रात हो गई है, अब कल इस पर चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि आसपास की वस्तुओं में कैसे विभिन्न कोणों को पहचानते हैं। अगली वीडियो में देखते हैं कि ढोलू और भोलू पंखे पर कैसे कोण ढूंढते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कि ढोलू और भोलू सुबह उठकर क्या चर्चा करने वाले हैं। शुभ प्रभात भोलू। शुभ प्रभात ढोलू। कल का दिन बहुत अच्छा बीता। कोण पहचानो खेलने में बहुत मजा आया। अरे भोलू, उस खेल से मुझे याद आया, कल मैंने इस पंखे में भी कोण देखे थे। हाँ ढोलू, तुमने सही कहा। क्या तुम बता सकते हो कि यह कोण किस प्रकार के हैं? यह तो समकोण से छोटा है, और इसमें ऐसे कई सारे कोण दिख रहे हैं। बच्चों, क्या ढोलू और भोलू की तरह आप इस पंखे में और भी कोण ढूंढ सकते हैं? बच्चों, चलो नाश्ता कर लो। अरे ढोलू, जरा इस बिस्कुट को तो देखो, इसमें कितने कोण बन रहे हैं। भोलू, इसमें 4 कोण बन रहे हैं। यह देखो, 1, 2, 3 और 4। बिल्कुल सही ढोलू। अच्छा बताओ कि ये सारे किस तरह के कोण हैं? यह सारे समकोण हैं। हाँ ढोलू, चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो, हमें सफर के लिए निकलना है। जैसे ही भोलू और ढोलू होटल से बाहर निकलते हैं, भोलू की नजर एक दुकान के दरवाजे पर बाहर की तरफ लिखे हुए एक शब्द पर जाती है। देखो भोलू, इस शब्द इन में भी कुछ कोण बन रहे हैं। क्या तुम पहचान सकते हो?
हाँ ढोलू, इसमें तो मेरे हिसाब से 2 कोण बन रहे हैं, 1 और 2। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या भोलू और ढोलू का जवाब सही है? क्या इस अक्षर एन में केवल 2 ही कोण हैं? इसके बाद भोलू और ढोलू अपनी कार में बैठकर सफर पर निकल जाते हैं। सफर के दौरान उन्होंने कुछ वस्तुएं देखीं और उनकी एक सूची बनाई। आप भी इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए और इनमें बनने वाले अलग अलग कोण को पहचानिए। तो आज हमने ढोलू और भोलू के साथ आसपास की वस्तुओं में कोण को पहचाना। अब आप भी अपने आसपास की वस्तुओं में कोण ढूंढिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आसपास की कुछ वस्तुओं में बनने वाले कोणों की पहचान करना सीखेंगे। ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए निकलते हैं और एक कैंप में पहुंचते हैं। ढोलू, क्या सोच रहे हो? यही कि इस टेंट में कुछ जानी पहचानी आकृति बन रही है। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? बच्चों, क्या आपको इस टेंट में कोई आकृति दिख रही है? अरे हाँ ढोलू, इसमें तो त्रिकोण बन रहा है और इसके सारे कोण समकोण से छोटे हैं। ढोलू और भोलू, तुम लोग तो कोणों के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हो। चलो अब इस चटाई को बिछाकर नाश्ता करते हैं। पापा, मुझे तो इसमें भी कोण दिख रहे हैं। तुम लोग तो सब जगह कोण ढूंढ लेते हो। हाँ पापा, ये है ही मजेदार चीज। बच्चों, क्या आपको इस चटाई में कोण दिखाई दे रहे हैं? हाँ ढोलू, यह तो समकोण के बराबर है। ढोलू और भोलू नाश्ता करने के बाद टहलने चले जाते हैं। ढोलू, कोण कितना महत्वपूर्ण है। सब जगह कोण ही कोण है। प्रकृति भी कई सारे कोण बनाती है, जैसे इस पेड़ को ही देख लो। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इस पेड़ पर कोण कहाँ बन रहा है? जी हाँ, आपने सही पहचाना। कोण इस तरह से बन रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ भोलू, चलो किसी अच्छी सी जगह पर चलकर आराम करते हैं। हाँ चलो, तालाब के किनारे चलकर बैठते हैं। अरे भोलू, यहाँ भी मुझे कोण दिख रहे हैं। कहाँ ढोलू? यहाँ तो पानी, कुछ पेड़, एक नाव और कुछ पक्षी ही हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी यहाँ पर कोई कोण दिखाई दे रहा है? ढोलू और भोलू अगली वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब देंगे। अब तक हमने ढोलू और भोलू के साथ कैंप में दिखने वाली अलग अलग वस्तुओं में कोण को ढूंढा और यह देखा कि कोण लगभग हर वस्तु में पाई जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आसपास की कुछ वस्तुओं में बनने वाले कोणों की पहचान करना सीखेंगे। ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए निकलते हैं और एक कैंप में पहुंचते हैं। ढोलू, क्या सोच रहे हो? यही कि इस टेंट में कुछ जानी पहचानी आकृति बन रही है। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? बच्चों, क्या आपको इस टेंट में कोई आकृति दिख रही है? अरे हाँ ढोलू, इसमें तो त्रिकोण बन रहा है और इसके सारे कोण समकोण से छोटे हैं। ढोलू और भोलू, तुम लोग तो कोणों के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हो। चलो अब इस चटाई को बिछाकर नाश्ता करते हैं। पापा, मुझे तो इसमें भी कोण दिख रहे हैं। तुम लोग तो सब जगह कोण ढूंढ लेते हो। हाँ पापा, ये है ही मजेदार चीज। बच्चों, क्या आपको इस चटाई में कोण दिखाई दे रहे हैं? हाँ ढोलू, यह तो समकोण के बराबर है। ढोलू और भोलू नाश्ता करने के बाद टहलने चले जाते हैं। ढोलू, कोण कितना महत्वपूर्ण है। सब जगह कोण ही कोण है। प्रकृति भी कई सारे कोण बनाती है,
जैसे इस पेड़ को ही देख लो। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इस पेड़ पर कोण कहाँ बन रहा है? जी हाँ, आपने सही पहचाना। कोण इस तरह से बन रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ भोलू, चलो किसी अच्छी सी जगह पर चलकर आराम करते हैं। हाँ चलो, तालाब के किनारे चलकर बैठते हैं। अरे भोलू, यहाँ भी मुझे कोण दिख रहे हैं। कहाँ ढोलू? यहाँ तो पानी, कुछ पेड़, एक नाव और कुछ पक्षी ही हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी यहाँ पर कोई कोण दिखाई दे रहा है? ढोलू और भोलू अगली वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब देंगे। अब तक हमने ढोलू और भोलू के साथ कैंप में दिखने वाली अलग अलग वस्तुओं में कोण को ढूंढा और यह देखा कि कोण लगभग हर वस्तु में पाई जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ढोलू के कहने पर भोलू कोण ढूंढने में लगा हुआ था। आइए देखते हैं भोलू कहाँ कहाँ कोण ढूंढ पाता है। भोलू, मुझे कोण मिल गया। जरा इस चिड़िया की चोंच को तो देखो, इसमें एक समकोण से छोटा कोण दिखाई दे रहा है। वाह ढोलू, तुमने तो सही पहचाना। और इस चिड़िया को तो देखो, इसकी चोंच में भी तो एक कोण बन रहा है। हाँ भोलू, और यह कोण समकोण से बड़ा है। भोलू, मुझे उस पेड़ पर भी एक कोण बनता दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ ढोलू, मुझे भी मिल गया। यह देखो। वाह भोलू, सही पहचाना। अरे ढोलू, देखो तो कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितना मजा आ रहा है। हाँ भोलू, पर अब बहुत देर हो गई, चलो वापस से पापा के पास चलते हैं। अरे बच्चों, कहाँ थे अब तक? पापा, आज हम लोग तालाब के किनारे बैठे थे, बहुत मजा आया। वहाँ पर भी हमने बहुत सारे कोण ढूंढे। बच्चों, लगता है तुम लोगों को कोण पहचानने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ पापा, पर मुझे हमारी पालतू बिल्ली टॉम की बहुत याद आ रही है। अरे भोलू, निराश मत हो, मैं तुम्हें टॉम जैसी एक बिल्ली बनाना सिखाता हूँ। अच्छा पापा, पर कैसे? जल्दी से बताइए ना। धैर्य भोलू, मैं अभी आया। भोलू की उत्सुकता देख उसके पापा एक पीले रंग की वर्ग के आकार का एक कागज लेकर आते हैं। बच्चों, आप सब भी एक कागज को ले लें और भोलू के पापा से सीखें। इसके लिए सबसे पहले वर्ग के आकार का एक कागज लो और उसे बीच में से मोड़कर एक त्रिभुज बनाओ। बच्चों, क्या आप इसमें कोण ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, इसमें आपको इस तरह के 3 कोण दिख रहे होंगे। अब त्रिभुज के इन दोनों कोनों को इस तरह मोड़कर 2 छोटे त्रिभुज बना दो। फिर इस ऊपर वाले कोने को भी अंदर की ओर मोड़ दो। अब कागज को उल्टा कर दो। यह रहे बिल्ली के कान और यह उसका मुंह। बस आंखें और मुंह बनाकर इसे लकड़ी की डंडी पर चिपका दो। लो, हमारी पालतू बिल्ली टॉम तैयार। धन्यवाद पापा, यह तो बहुत सुंदर है, मजा आ गया। बच्चों, आप सब भी इस तरह से टॉम के चेहरे में कोण को ढूंढिए। भोलू और ढोलू इसे देखकर खुश हो जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। आप सब भी इससे खेलें और खेलने के बाद इस कागज को खोलकर देखने पर आप पाएंगे कि आपने अपने हाथों से कागज में कई सारे कोण बना दिए हैं। इसके बाद ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ घूमने चले जाते हैं और आसपास की और भी वस्तुओं में कोणों को खोजते हैं। आप भी अपने आसपास की वस्तुओं में कोणों की खोज कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ढोलू और भोलू खूब मस्ती करने के बाद अब घर पहुंच चुके हैं। अभी भी वो कोण को लेकर उत्सुक हैं। आइए देखते हैं ढोलू और भोलू क्या कर रहे हैं। बच्चों, अब तक तुम लोग कोण को पूरी तरह से समझ चुके हो। चलो, अब इन दोनों रेखाओं को देखो और ये बताओ कि यहाँ कौन सा कोण बन रहा है।
पापा, यहाँ पर तो कोई भी कोण नहीं बन रहा। पर पापा, हमने तो पढ़ा था कि जहाँ दो रेखाएं होती हैं वहाँ कोण बन जाता है। नहीं ढोलू, सिर्फ दो रेखाओं के होने से कोण नहीं बनता, उनका मिलना भी जरूरी होता है। जैसे कि इसे देखो, यहाँ दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, तभी तो कोण बन रहा है। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि इन दो रेखाओं से तुम कितने कोण बना सकते हो? बच्चों, आप सब भी इन दो रेखाओं से कोण बनाकर देखिए। पापा, सिर्फ एक ही तो कोण बनेगा, ये देखिए। ढोलू, तुम्हारा जवाब सही है, पर अधूरा है। देखो, अगर हम इस तरह से रेखाओं को मिला दें तो हमें 4 कोण मिल जाएंगे। अरे हाँ पापा, मैंने इसे ऐसे सोचा ही नहीं था। अरे बच्चों, इस हैंगर को तो देखो, बताओ तो यह किस आकार का है? यह तो एक त्रिकोण के आकार का है और इसके सारे कोण समकोण से छोटे हैं। बच्चों, क्या आपको भी लगता है कि इसके सारे कोण समकोण से छोटे हैं? नहीं भोलू, इसके ये 2 कोण तो समकोण से छोटे हैं, पर ये वाला कोण समकोण से बड़ा है। अच्छा पापा, तो क्या एक त्रिकोण के सारे कोण एक समान नहीं होते? नहीं बच्चों, ऐसा हर त्रिकोण में हमेशा नहीं होता है। कोण के बदलने पर त्रिकोण भी बदल जाता है। अच्छा, अब हम समझ गए पापा। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि इस पायदान में कैसा कोण बनेगा? पापा, मेरे हिसाब से तो इसके 4 कोनों में 4 समकोण बन रहे हैं। बच्चों, क्या आपने भी ऐसा ही सोचा? नहीं ढोलू, तुमने अभी तो बताया था कि कोण बनने के लिए 2 रेखाओं का मिलना जरूरी है। यहाँ पर तो कोई भी 2 रेखाएं नहीं हैं और इसके कोने तो वक्र यानी कर्व्ड हैं। अरे हाँ पापा, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बच्चों, अगली बार से इन सभी बातों का ध्यान रखना ताकि तुम्हारा कोई भी उत्तर गलत ना हो। तो बच्चों, कोण पहचानते हुए हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि कोण के लिए सिर्फ 2 रेखाओं का होना जरूरी नहीं है, उनका मिलना भी जरूरी होता है। और जब भी 2 रेखाएं मिलती हैं, तो बनने वाली कोणों की संख्या उनके मिलने के तरीके पर निर्भर करती है। और हमने यह भी जाना कि हर त्रिकोण के सारे कोण समकोण से छोटे नहीं होते, बल्कि कोण का माप रेखाओं के घुमाव पर निर्भर करता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम घड़ी की सुइयों में बनने वाले कोण और कोणों को मापने के लिए हम किस यूनिट का प्रयोग करते हैं के बारे में सीखेंगे। आज रविवार है, यानी स्कूल की छुट्टी का दिन। लेकिन गोलू और भोलू इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आइए पता लगाते हैं। अभी तक मामा जी नहीं आए भोलू। देखो, मामा जी के आने का समय भी हो गया है। हाँ, हर रविवार मामा जी ठीक 9 बजे हमसे मिलने आते हैं। गोलू, क्या तुमने एक बात पर ध्यान दिया? अगर हम घड़ी की सुइयों को देखें तो वे समकोण बना रही हैं। अरे हाँ, यह तो समकोण है। क्या घड़ी में और भी कोण बनते हैं भोलू? गोलू और भोलू घड़ी की सुइयों को ध्यान से देख रहे थे, तभी मामा जी आ गए। अरे, तुम दोनों घड़ी को इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो? मामा जी, क्या घड़ी की सुइयों में भी कोण बनते हैं? हाँ गोलू, देखो, अभी घड़ी में 9:05 हुए हैं। यदि हम दोनों सुइयों से बन रहे कोण को पहचाने तो वे समकोण से अधिक कोण बना रही हैं। उसी तरह यदि घड़ी में 9 बजने में 5 मिनट होते तो उसकी सुइयां समकोण से छोटा कोण बना रही होती। लेकिन मामा जी, जैसे हम समय को मिनट या घंटों में मापते हैं, क्या वैसे ही हम कोण को भी माप सकते हैं? हाँ गोलू, बिल्कुल। कोण को डिग्री में मापते हैं। जैसे घड़ी में देखकर हम पहचान लेते हैं कि कितने मिनट या क्या समय हुआ है, वैसे ही कोण की 2 भुजाओं को देखकर हम बता सकते हैं कि वे कितने डिग्री का कोण बना रही हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें कौन से कोण पता है?
मामा जी, हमें 3 तरह के कोणों के बारे में पता है। समकोण, समकोण से बड़ा कोण और समकोण से छोटा कोण। अरे वाह, क्या तुम जानते हो बच्चों, समकोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब मामा जी? देखो बच्चों, जैसे घड़ी में जब 9 बजे थे तो दोनों सुइयां समकोण बना रही थी, तो उनके बीच का घुमाव 90 डिग्री था। तो मामा जी, समकोण से कम कोण कितने डिग्री का होगा? जरा सोचो, जब समकोण 90 डिग्री का है तो उससे छोटा कोण कितने डिग्री का होगा? मामा जी, वह तो 90 से कम कितने भी डिग्री का हो सकता है, जैसे 30 डिग्री, 50 डिग्री या 80 डिग्री। हाँ भोलू, तुमने बिल्कुल सही कहा। यह देखो बच्चों, घड़ी में इस समय 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि 90 डिग्री का आधा कितना होगा? 90 का आधा तो 45 डिग्री होता है। हाँ, यह है 90 डिग्री का आधा, यानी कि 45 डिग्री का कोण। अच्छा बच्चों, क्या तुम यह बता सकते हो कि 90 डिग्री का 2 गुना कितना होगा? मामा जी, 90 का 2 गुना हुआ 180। बिल्कुल सही गोलू। तो अब इस कोण को देखो बच्चों, यह है 90 डिग्री के 2 गुना, यानी कि 180 डिग्री का कोण। इसका मतलब कि यह कोण 2 90 डिग्री के कोणों को जोड़कर बना है। हाँ भोलू। बच्चों, अब तुमने 90 और 180 डिग्री के कोण तो देख लिए, तो क्या तुम इस कोण को देखकर यह बता सकते हो कि यह कितने डिग्री का कोण होगा? देखने में तो यह कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा लग रहा है। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना गोलू, यह 135 डिग्री का कोण है। यह कोण 90 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। अरे वाह, घड़ी में कोण पहचानना तो कितना आसान है। इन घड़ियों में बन रहे कोणों के माप का अंदाजा लगाएं। इस वीडियो में हमने गोलू और भोलू के साथ घड़ी में बनने वाले कोण और कोणों को मापने की इकाई डिग्री के बारे में सीखा। क्या आप बता सकते हैं कि घड़ी में किस किस समय 90 डिग्री का कोण बनता है? सोचिए सोचिए। इसका सही उत्तर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो में हम घड़ी में बनने वाले कोण और डिग्री से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने गोलू और भोलू के साथ घड़ी में बनने वाले कोण और डिग्री के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। भोलू, यह देखो मुझे क्या मिला। माँ ने मुझे यह पुरानी घड़ी दी है। चलो एक खेल खेलते हैं। हम इस घड़ी में अलग अलग समय बनाएंगे और फिर बताएंगे कि उस समय घड़ी की सुइयां कैसा कोण बना रही हैं। हाँ ठीक है गोलू, जिसने सबसे ज्यादा सही उत्तर दिए वो जीता। यह देखो, मैंने घड़ी में 12:10 का समय बनाया है। यह तो 90 डिग्री से छोटा कोण बन रहा है। यह कोण 90 डिग्री से तो छोटा है, पर क्या यह कोण 45 डिग्री से भी छोटा होगा? 45 डिग्री का कोण 90 डिग्री के कोण का आधा होता है, यानी कि लगभग इतना। और यह कोण इतना है, इसका मतलब कि यह कोण 45 डिग्री से बड़ा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है गोलू। अब यह देखो, मैंने घड़ी में 4 बजे का समय बनाया है। यह तो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा कोण है। और देखो गोलू, 90 और 180 डिग्री के बीच में तो 135 डिग्री आता है। अरे, यह तो 135 डिग्री से भी छोटा कोण है। हाँ, सही पहचाना भोलू। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि घड़ी में किस समय एक 90 डिग्री का कोण बनता है? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सोच सकती हैं। मेरे हिसाब से जब घड़ी में 3 और 9 बजते हैं तब समकोण बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि 6:15 बजे भी समकोण बनता है। चलो मामा जी से पूछते हैं।
गोलू और भोलू दोनों मामा जी के पास गए और उनसे पूछा कि दोनों में से किसका उत्तर सही है। दोनों की बात सुनकर मामा जी बोले, गोलू का उत्तर एकदम सही है। घड़ी में समकोण केवल 9 बजे और 3 बजे ही बनता है, 6:15 बजे नहीं। यह देखो, 6:15 बजे घड़ी की सुइयां कुछ ऐसे होती हैं और यह तो समकोण नहीं है, लेकिन इससे हम लगभग समकोण जैसा मान सकते हैं। अरे हाँ, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। चलो बच्चों, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जब घड़ी में 12 बजते हैं तो वह कैसा कोण बनाती है? 12 बजे तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोई घुमाव नहीं होता, तो यहाँ कोई कोण नहीं बनता। क्योंकि इस कोण में कोई घुमाव नहीं, इसीलिए हम इसे 0 डिग्री का कोण कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर भोलू। जब कोण की भुजाओं के बीच कोई घुमाव न हो तो उसे 0 डिग्री का कोण कहते हैं। देखा आप सबने, गोलू और भोलू कितने अच्छे से यह खेल खेल रहे हैं। आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही कोण पहचानने का खेल खेल सकते हैं। इस वीडियो में हमने घड़ी में बनने वाले कोण और डिग्री के उदाहरणों की सहायता से सीखा कि घड़ी में कब 90 और 0 डिग्री के कोण बनते हैं। क्या आपके आसपास कोई घड़ी है? क्या आप बता सकते हैं कि उसमें कौन सा कोण बन रहा है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कोण कितने डिग्री का है? अपने दोस्तों और अध्यापिका के साथ इसकी चर्चा कीजिए। अगले वीडियो में हम घड़ी में बनने वाले कोण और डिग्री से संबंधित कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने घड़ी में बनने वाले कोण और डिग्री के कुछ दिलचस्प उदाहरणों की सहायता से सीखा कि घड़ी में कब 90 डिग्री और 0 डिग्री का कोण बनता है। इस वीडियो में हम घड़ी में बनने वाले कोण और डिग्री से संबंधित कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे। आज मामा जी स्कूल की छुट्टी के बाद गोलू और भोलू को घर के पास वाले बगीचे में घुमाने ले जा रहे हैं। लेकिन यह क्या, गोलू तो बगीचे के दरवाजे पर ही रुक गया। हाँ, लगता है वो इस बड़ी सी घड़ी को देख रहा है। देखो भोलू, यह तो कितनी बड़ी घड़ी है। याद है हमने घड़ी में बनने वाले कोणों के बारे में सीखा था? हाँ, अभी इस घड़ी में 2:15 का समय हुआ है और इसकी सुइयों को ध्यान से देखें तो वे 90 डिग्री से छोटा कोण बना रही हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना मामा जी? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना भोलू। लेकिन मामा जी, यह कोण तो 45 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के कोण के आधे से भी छोटा कोण लग रहा है। हाँ गोलू, यह 45 डिग्री से भी छोटा कोण है। मामा जी, क्या कोई ऐसा कोण भी होगा जो 90 डिग्री से तो छोटा हो पर 45 डिग्री से बड़ा हो? हाँ गोलू, क्यों नहीं? जरा सोचो, घड़ी में ऐसा कोण कब बनता होगा? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सोच सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मामा जी। घड़ी में 90 डिग्री का कोण 3 बजे बनता है और 45 डिग्री का कोण इस कोण का आधा हुआ, यानी कि लगभग 3:05 और 3:10 के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब कि 45 डिग्री से बड़ा कोण और 90 डिग्री से छोटा कोण 3:05 पर बनेगा। अरे वाह गोलू, तुमने तो बिल्कुल सही अनुमान लगाया। चलो, अब तुम दोनों बाग में खेल लो। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने गोलू और भोलू के साथ घड़ी में बनने वाले कोण और डिग्री के कुछ मजेदार उदाहरण देखे। अब आप सब अपनी पुस्तक में 3 घड़ियां बनाओ और तीनों में 90 डिग्री से छोटे कोण बनाओ। साथ ही समय भी लिखो। इस गतिविधि में आप अपने दोस्तों और अध्यापिका की सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।